मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को जिला कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने नीमच पहुंचे। इसी दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र व राज्य सरकार पर तीखे हमले बोलते हुए संगठन को भी सख्त नसीहत दी। पटवारी ने दो टूक कहा कि अब पुराने ढर्रे वाली कांग्रेस नहीं रही जो नेता पद पर आकर घर बैठ जाते हैं और जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन्हें चुनाव लड़ना है उन्हें 5 साल जमीन पर सक्रिय रहना होगा। आखिरी वक्त में आने वालों का सम्मान केवल सरकार बनने के बाद ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में अब तक 90 बार पेपर लीक हो चुके हैं और अकेले मध्य प्रदेश में व्यापमं जैसी धांधलियों के कारण 50 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। पटवारी ने आरोप लगाया कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था का मुखिया आरएसएस से जुड़ा है और हर पेपर लीक के पीछे भाजपा आरएसएस के लोग ही पकड़े जाते हैं। यह उन मध्यम वर्गीय माता पिता के साथ अपराध है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सीएम मोहन यादव पर तंज कसते हुए पटवारी ने कहा कि सरकार की दमनकारी कार्रवाई विपक्ष की भूमिका निभाने का मेडल है। ये 2.5 साल भले ही मोहन यादव के हों, लेकिन इसके बाद प्रदेश में 5 लाख % कांग्रेस और किसानों के बेटों की सरकार बनेगी। ऐसा है, यही सवाल देश का है। विपक्ष जो अपनी बात कहता है उसको इम्प्लीमेंट व्यवस्था करती है, न्याय व्यवस्था करती है, प्रशासनिक व्यवस्था करती है, ईडी करती है, सीबीआई करती है। जब नरेंद्र तोमर जी के बेटे का इतना बड़ा 10,000 करोड़ के लेन देन की बात आई, कांग्रेस ने देश में, प्रदेश में और हर ताकत से हर परिस्थितियों में जो बात करनी थी वो की। पर नरेंद्र मोदी का नया भारत है, यही वेदना मैंने अभी जाहिर की। जहाँ तक सोफिया कुरैशी जी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने, देश ने, जर्नलिस्ट ने, सबने अपना काम किया। इससे बढ़ के न्यायपालिका ने अपना काम किया। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी के नए भारत में इस तरह के अपराध की सजा नहीं मिल रही। यही तो लड़ाई है। मैंने जब कहा कि आने वाले समय में अभी काकरोच पार्टी पे प्रतिबंध है, कहीं मीडिया पे नहीं लग जाए, ये शंका क्यों जाहिर की? इसीलिए जिसमें उनका कहना है कि जो है पुरानी रोडवेज बसें चलाई जाएगी वापस और कांग्रेस के कार्यकाल में जो है ये बसें बंद हुई थी और गरीबों को जो है। आपका सवाल, मेरा सवाल ये है कि जावद जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 100% भ्रष्टाचार, लेकिन आप अभी आए हैं, सिर्फ प्रशिक्षण के अलावा और भी कोई एजेंडा है नीमच में या फिर ये आज मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार के लोगों से बात करने आया और मेरे जर्नलिस्ट परिवार के लोगों से बात करने आया। फिर समय आएगा जब हर विधानसभा में मैं रात रुकूंगा और बाकी चीजों पर जनता की और कार्यकर्ताओं की बातें, जर्नलिस्टों की बातें सुनूंगा भी और करूंगा भी। पर आपका सवाल जो जनपद अध्यक्ष, भ्रष्टाचारी जनपद अध्यक्ष को लेके है, शासन को जागना चाहिए, डीएम को ध्यान देना चाहिए, जो करप्शन है उसके लिए काम करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो सरकार आएगी तो जो एक तो क्राइम जिसने किया, करप्शन किया, उसको तो सजा देगी ही देगी, जो बचा रहा उसको भी नहीं छोड़ेगी। आपने कई बार कार्यकर्ताओं को कहा है कि पुतला दहन किया जाए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कार्यकर्ताओं से मिले हैं, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी? किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ता है हताश हैं? 500%। मैंने अभी क्या बोला? 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने ये उत्तर दिया है, आपको पूरा क्लियर आ गया ध्यान में? 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसकी मूल धारणा इसलिए केवल बोलने से नहीं है। मध्य प्रदेश की जो हालत है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता की सरकार बनेगी। ये मध्य प्रदेश के किसानों के बेटों की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का कैंसर की बीमारी फैलाई है वो घर घर चली गई है। आपका परिवार, मेरा परिवार, इनका परिवार, इनका परिवार, भारतीय जनता पार्टी के गरीब कार्यकर्ताओं का परिवार भी इससे ग्रसित हो गया है इस बीमारी से। इस बीमारी को अगर समाप्त करना है, कौन सी बीमारी? भ्रष्टाचार की, करप्शन की, चोरी की, तो पंचायत से लेकर सांसद तक बीजेपी को हराना है।